खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी, राबता सड़कें बंद हो गईं। आज़ाद कश्मीर में ज़िला हवेली की हदूद में एम्बुलेंस समेत 25 के करीब गाड़ियां फंस गईं। पाक फौज ने 32 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। एम्बुलेंस में मौजूद 2 मैयतें भी निकाल ली गईं। गाड़ियों में 100 के करीब अफराद सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चित्राल में बर्फानी तोदा घर पर गिर गया। 9 अफराद जाँ बहक, 4 खवातीन 5 मर्द शामिल। चलास और अपर कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकोरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। पस्तूर का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। एबटाबाद रोड पर कमरे से 3 नौजवानों की लाशें मिली हैं। उर्सा के मुताबिक जनरेटर की जहरीली गैस भर जाने से मौत वाक़ई हुई। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मौसम मुकम्मल साफ हो गया। मरी के रास्ते जल्द खुलने का इम्कान। बर्फबारी के बायस मुतादिद राबता सड़कें ढक गईं। मरी में मजीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। जिला इंतजामिया हाई अलर्ट। झीका गली से मुल्हिका MI रोड क्लियर करके खोल दिया गया। तर्जुमान गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि गलियात में किसी सयाह के फंसने या नुकसान की कोई इत्तला नहीं। हैदराबाद के करीब महरान हाईवे पर कार और ट्रक की टक्कर, 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, 1 खातून और 5 बच्चे शामिल। गुल प्लाजा में रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन 80% मुकम्मल। मलबा उठाने का काम जारी। हुक्काम के मुताबिक अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 20 लाशों की शनाख्त कर ली गई। 13 की शनाख्त DNA से की गई। लापता अफराद की फहरिस्त में 82 अफराद के नाम शामिल हैं। मलबे से 4 DVR मिले हैं, जिनकी मदद से सानहे की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान है। गुल प्लाजा से मलबा उठाने के दौरान 1.5 किलो सोना भी मिला, जिसे दुकान मालिक के हवाले कर दिया गया। तहखाने में दुकान से 1 लाख रुपए से जायद रकम बरामद। रकम मालिक के हवाले कर दी गई। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत की माशी इस्लाहात की मोतरफ। टेवॉस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ जब किसी काम को करने की ठान लें तो फिर उसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का नफाज कर रही है। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत समरात मौसूल होने लग गए हैं। को 99 साल की लीज पर दी गई थी। 1983 में ये लीज ख़त्म होने से 1 माह पहले जनीका नामी ग्रुप ने ये ज़मीन खरीद ली। इस वक्त कराची के मेयर जमात इस्लामी के अब्दुलसत्तार अफगानी थे। नई लीज लिए बगैर गुल प्लाजा की तामीर शुरू कर दी गई। 3 रुपए फी गज के हिसाब से इस ज़मीन की लीज MQM के मेयर फारूक सत्तार के दौर में दी गई। इस नई लीज पर फारूक सत्तार के दस्तखत हैं। गुल प्लाजा के इजाफी फ्लोर को 2003 में जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान के दौर में रेगुलराइज किया गया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म को ख़त। विफाक से सानहा गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन के नाम से आला सतह की गैर जानिबदाराना और शफाफ कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। ख़त में लिखा कि इंक्वायरी कमीशन हक़ाइक़ से पर्दा उठाए और मुजरिमान का तयन करे। कमीशन में FIA, NAB, NDMA को शामिल किया जाए। MI, ISI, स्टेट बैंक, नेस्पाक समेत दीगर को शामिल किया जाए। वफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ के इंतजाम संभालें ताकि इंसानी आज़ा और कीमती अशिया महफूज रह सकें। 12,000 से ज़ायद ख़ानदान इस वाक़े में बराह रास्त मुतासिर हुए। वाक़े में हलाकतों और माली नुकसान की बराह रास्त ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत, सूबाई महकमे, बल्दियाती इदारे हैं। सिंध हुकूमत, मेयर कराची, SBC और दीगर इदारे मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। सानहे की आड़ में सियासत और सूबे को 2 लख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का MQM को जवाब। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पंजाब में सड़कें तक विफाक बनाता है, कराची में कोई ताउन नहीं करता। हमसे ये ना पूछें कि हमारी येलो और रेड लाइन अब तक क्यों मुकम्मल नहीं हुई। विफाक से पूछें कि उसका कराची में ग्रीन लाइन मनसूबा क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। रहनुमा MQM सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि सियासत मुमकिनात का खेल है, कराची को विफाक के हवाले करना भी मुमकिन है। सानहे की आड़ में सियासत कोई नहीं कर रहा।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि गुल प्लाजा की तामीर और मंजूरी में सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं था। इमारत की मंजूरी 1983 में मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में दी गई। 1991 में मेयर डॉक्टर फारूक सत्तार के दौर में लीज की तजदीद हुई। तमाम बेज़ाब्तगियाँ 2003 में रेगुलराइज की गईं। उस वक्त के मेयर नेमतुल्ला खान थे। तमाम फैसले 18वीं तरमीम से पहले बल्दियाती इदारों ने किए। मामले को सियासी रंग देना हक़ाइक़ मस्ख़ करने के मुतरादिफ है। डेरा इस्माइल खान में कुरैशी मोड़ के करीब अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के घर धमाका। डीपीओ के मुताबिक धमाके में 3 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हुए। जख्मियों में नूर आलम भी शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका शादी की तकरीब के दौरान हुआ। पुलिस का कहना है इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश लगता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के धमाके की मजम्मत। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। लांडी कराची फ्यूचर मोड़ के करीब ट्रेलर की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कराची इब्राहिम हैदरी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में भत्ताखोर हलाक। असलहा बरामद। भैंस कॉलोनी में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर जेर ज़मीन असलहा बरामद कर लिया। बरामद असलहा पुराना और नाकारा है। असलहा किस मकसद के लिए और कब छुपाया गया, तहकीकात जारी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैर कानूनी पार्किंग माफिया के 12 कारिंदे गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। हाई कोर्ट के बाहर झगड़ा केस में गिरफ्तार ईमान मजारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स केस पर समाअत आज होगी। गुज़श्ता रोज़ मुल्ज़िमान और वकील सफाई अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा अगर आज मुल्ज़िमान पेश ना हुए तो जरा का हक़ ख़त्म हो जाएगा। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने जुमे को हड़ताल की। रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आले पाकिस्तान मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा है कि ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को जिस FIR पर गिरफ्तार किया गया वो 1 साल पहले काट कर छुपा दी गई थी। इस मनगढ़ंत FIR में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के बहुत से वकीलों के साथ खुद उनका भी नाम शामिल किया गया है। ये सारा अमल मुज़ाहका खेज़ है। अदालतें अपने बहुत से फैसलों में करार दे चुकी हैं कि FIR काट कर खुफिया रखना गैर कानूनी होता है। ये इस्लामाबाद पुलिस का एक खुला गैर कानूनी फेल है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बीवी बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून मंजूर। बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना और बीवी को मर्जी के बगैर घर से दीगर अफराद के साथ रखना भी काबिल सज़ा जुर्म करार। कानून का इतलाक़ वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर होगा। कानून में बीवी, बच्चों या घर में रहने वाले दीगर अफराद को गाली देना, जज्बाती या नफसियाती तौर पर परेशान करना भी जुर्म होगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जिनसी इस्तेहसाल के साथ माशी इस्तेहसाल भी शामिल। 3 साल तक की सज़ा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आयद किया जा सकेगा। जुर्माना अदा ना करने पर मजीद 6 माह की कैद होगी। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने अफगानिस्तान में बरतानिया समेत नेटो के किरदार पर सदर ट्रंप के बयान को खतरनाक और तौहीन आमेज़ करार दे दिया। माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो यकीनन माफ़ी मांगता। 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर अमेरिका का साथ देते हुए जंग के दौरान 457 बरतानी फौजी हलाक हुए थे। सदर ट्रंप ने दावा किया था कि नेटो फौजी अफगानिस्तान में जंग के दौरान फ्रंट लाइन से दूर रहे। अमेरिका में मुकीम बरतानिया के शहजादा हैरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में दी गई नेटो अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम किया जाना चाहिए। बोले मैंने अफगानिस्तान में फौजी खिदमात सर अंजाम दी, दोस्त बनाए, दोस्तों को खोया भी। माँ बाप ने अपने बेटों और बेटियों को दफन किया, बच्चे वालिदैन के बगैर रह गए। अमेरिका ने ट्रंप के नेटो से मुताल्लिक़ बयान पर बरतानवी तनकीद मुस्तरद कर दी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप दुरुस्त कहते हैं। नेटो के लिए अमेरिका ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। अमेरिका ने नेटो के लिए दीगर तमाम ममालिक से ज़्यादा किरदार अदा किया।
और मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में 6 मुल्ज़िमान पर ज़्यादती और दीगर इल्ज़ामात का मुकदमा। ऐप पर ग्रुप बनाने पर ग्रूमिंग गैंग्स केस की जूरी फारिग। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जज की हिदायत के बावजूद जूरी अरकान एक दूसरे को पैगामात भेजते रहे। ग्रूमिंग गैंग्स केस की दोबारा समाअत अगस्त में होगी। ताहिर रशीद, मोहम्मद सलीम, इत्तफाक हुसैन, अरशद महमूद, अमजद महमूद और सकलैन शाह पर ज़्यादती का इल्ज़ाम है।